एक 19 साल का लड़का स्टैनफोर्ड जैसे टॉप यूनिवर्सिटी को छोड़ देता है। लोग उसे पागल बोलते हैं, पर वही लड़का कुछ ही सालों में 1,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर देता है। पर यहाँ सवाल ये है कि उसने ऐसा क्या देखा जो कि दुनिया नहीं देख पाई। एक ऐसी कहानी जहाँ सिर्फ एक आइडिया ने इंडिया के टॉप बिलियनियर्स और रिचेस्ट पर्संस की दिमाग चकरा दिया। आज हम बात कर रहे हैं जेप्टो की, एक ऐसा कंपनी जो कि 10 मिनट के अंदर आपके घर तक सामान पहुंचने का दावा करता है। जब ये शुरू हुई थी तो बड़े बड़े बिजनेस एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये बिजनेस मॉडल पूरी तरह फ्लॉप हो जाएगा, लेकिन उन दो लड़कों ने कुछ ऐसा किया जिससे मार्केट का खेल ही बदल गया। क्या ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म हाइप थी या इसके पीछे कोई मास्टर प्लान था? इस कहानी के दो मेन हीरोज हैं, आदित्य पल्लिचा और कैवाला बोहरा। ये दोनों बचपन के दोस्त थे और इन दोनों का दिमाग बाकी बच्चों से बहुत ही तेज और अलग चलता था। इनकी दोस्ती दुबई के स्कूल में दिनों में शुरू हुई थी। इन दोनों को टेक और कोडिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। पर यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। इस उम्र के बच्चे खेलने कूदने के सोचते हैं, पर ये दोनों स्कूल के बाद घंटों कोडिंग करते थे। इनका दिमाग सिर्फ एल्गोरिथम्स पर चलता था। दोनों ने बहुत मेहनत की और उनका एडमिशन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंस इंजीनियरिंग पे हो गया। हर स्टूडेंट का सपना होता है कि स्टैनफोर्ड जाना, पर इन दोनों के दिमाग में कुछ अलग ही पक रहा था। पर यहाँ पर सब कुछ बदलने वाला था जब साल 2019 के बाद कोविड-19 का लॉकडाउन आया। उस वक्त ये दोनों छुट्टियों में मुंबई आए हुए थे। हर तरफ दुकानें बंद थी, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। और यहीं से शुरू हुई इनकी सबसे बड़ी मुश्किल। इन्हें और इनके पड़ोसियों को कहीं जाने के लिए यानी राशन वगैरह लाने के लिए दुकान तक जाना पड़ता था। वहाँ पर बहुत ही लंबी लाइंस लगाना पड़ता था। ऑनलाइन डिलीवरी कंपनीज की बात करें तो उस टाइम पर 1 से 2 दिन लेती थी कंपनीज घर तक सामान पहुँचाने के लिए। पर एक दिन आदित्य ने कैवाला से एक सवाल पूछा, अगर हम इंटरनेट पर एक क्लिक में सब कुछ देख सकते हैं तो खाने पीने के लिए 2 दिन वेट क्यों करना पड़ता है? एंड यहीं पर उन दोनों को एक बहुत बड़ा गैप दिखा। उन दोनों ने इस टाइम पर एक बहुत ही बड़ा और शॉकिंग डिसीजन लिया। उन्होंने स्टैनफोर्ड जैसे बड़े यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट करने का फैसला लिया। आप खुद ही सोचिए, जब उन लोगों ने अपने पेरेंट्स को बताया होगा कि वो दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी को ड्रॉप आउट करके मुंबई में एक छोटे से कमरे में एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उन पर क्या बीती होगी। घर वाले परेशान थे, दोस्त भी हैरान थे, पर इन दोनों का निशाना साफ था। उन्होंने बिना किसी बड़े सेटअप के खुद ही अपने हाथों से एक छोटा सा मॉडल बनाया जिसका नाम था किरण कार्ट। लेकिन उन्हें यह चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ महीनों में उनका बिजनेस मॉडल पूरी तरह फ्लॉप होने वाला है। लेकिन असली ट्विस्ट अब आता है। किरण कार्ट पर ऑर्डर्स तो आ रहे थे, लेकिन उनका ऑपरेशन स्केल मॉडल नहीं हो पा रहा था। लोकल किराने की दुकान पर जब कोई सामान खत्म हो जा रहा था तो इसका कोई सिस्टम ही नहीं था। कस्टमर ने आप पर ऑर्डर किया पर दुकान पर सामान ही नहीं था, और यही इनकी सबसे बड़ी दिक्कत बन गई और इसकी वजह से कंपनी लगभग पूरी तरह डूब चुकी थी। आदित्य कैवाला खुद सुबह उठकर लोकल दुकानों से खुद ही सामान पैक करके कभी कभी खुद ही डिलीवरीज करने जाते थे। क्या ये दोनों हार मानकर वापस चले गए? बिल्कुल नहीं। उन्होंने देखा किरण कार्ट का सॉफ्टवेयर तो बहुत ही सही चल रहा है, पर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही गलत है। उन्होंने सोचा कि अगर मार्केट को सच में बदलना है तो लोकल दुकानदारों से भरोसा छोड़ना होगा और खुद का एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना होगा। एक ऐसा सिस्टम जो कि कंप्यूटर के एल्गोरिथम्स पर चले, ना कि इंसानी अंदाजे पर। और यहीं से गेम पलट चुका था जब किराना कार्ट से निकलकर ये दोनों एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर गढ़ते हैं जिसे आप और हम जेप्टो के नाम से जानते हैं। जेप्टो का राइज तब शुरू हुआ जब उन्होंने 2021 में डार्क स्टोर का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। डार्क स्टोर कोई अंधेरी दुकान नहीं होती, बल्कि एक छोटा वेयर हाउस होता है जो सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर्स पैक करने के लिए बनाया जाता है। यहाँ आम जनता अंदर नहीं जा सकती और इन्होंने पूरे इलाकों में बहुत ही छोटे छोटे वेयर हाउस खोले। यहाँ जनता अंदर नहीं जा सकती। इन्होंने मुंबई के गले इलाकों में छोटे छोटे वेयर हाउस बनाए और उनका ये दावा था कि सिर्फ 10 मिनट में डिलीवरी। मार्केट में डूंजो और स्विगी पहले से थे, तब इस 10 मिनट वाले आइडिया ने पूरे मार्केट को ही तहलका मचा लिया। लोग ये सोचकर हैरान थे कि कोई कैसे 10 मिनट पे दुकान से घर तक डिलीवरी कर सकता है। लेकिन हर एक राइज के पीछे एक भयानक क्राइसिस जरूर आती है। जब जेप्टो तेजी से बढ़ रहा था, उनके सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ, पैसा। 10 मिनट में डिलीवरी करने के लिए बहुत ज्यादा राइडर्स चाहिए थे। हर इलाके में डार्क स्टोर्स खोलने के लिए खर्चा बहुत ज्यादा था। इधर स्विगी डूंजो जैसे बड़े खिलाड़ियों ने उनके खिलाफ जंग छेड़ दी थी।
और वो भी अपने 10 से 15 मिनट के मॉडल लेकर मार्केट में उतर आए। और यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, जेप्टो हर एक डिलीवरी पर बहुत ज्यादा नुकसान उठा रहा था। हर दिन उन्हें ये लगता कि शायद कंपनी बंद हो जाएगी और कैश भी खत्म हो रहा था। हर दिन कंपनी के बंद होने का डर बढ़ता ही जा रहा था। इन्वेस्टर्स डर रहे थे और कॉम्पिटिटर्स उन्हें कुचलने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। पर यहाँ पर सब कुछ बदलने वाला था। आदित्य कैवाला ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि सिर्फ तेजी से भागने से कुछ भी नहीं होगा, अपने अंदर का सिस्टम मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने जो अगला डिसीजन लिया वही जेप्टो की सबसे बड़ी ताकत बन गई। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया टेक और ऑप्टिमाइजेशन को। उन्होंने डार्क स्टोर्स के अंदर का नियम चेंज कर दिया। उनका सॉफ्टवेयर ऐसा था कि जब कोई कस्टमर ऑर्डर करता तो डार्क स्टोर के अंदर खड़े हुए लड़के को एग्जैक्ट पता चल जाता कि आइटम को किस रैक में रखना होता था। आइटम्स पैक करने का टाइम उन्होंने 60 सेकंड से भी कम का रख दिया। इसके अलावा उन्होंने उन्हीं इलाकों पर फोकस किया जहां बहुत ही ज्यादा ऑर्डर्स आते थे, ताकि एक राइडर एक ही चक्कर में 2-3 घरों का सामान पहुंचा सके। इस एक स्ट्रैटेजी ने उनका नुकसान बहुत ही कम कर दिया और उन्हें डूबने से बचा दिया। लेकिन असली गेम अब शुरू हुआ। जेप्टो की सबसे बड़ी यूनिक स्ट्रैटेजी उनका एल्गोरिथम है। बहुत ही लोग ये सोचते हैं कि 10 मिनट में डिलीवरी करने के लिए राइडर्स बहुत ही फास्ट गाड़ी चलाते हैं, पर यह सरासर झूठ है। जेप्टो के राइडर्स नॉर्मल स्पीड पर ही गाड़ी चलाते हैं। असली खेल है उनके डार्क हाउस पर, जहां स्टोर की लोकेशन और पैकिंग स्पीड का है। हर डार्क स्टोर का लोकेशन किसी भी रेसिडेंशियल एरिया से मैक्सिमम 2 से 4 किलोमीटर तक की होता था। उन्होंने बड़े बॉलीवुड एक्टर्स को लेके आर्ट्स बनाया, जहां पर सिर्फ एक ही मैसेज था, अर्जेंट चाहिए तो जेप्टो करो। इस सॉलिड स्ट्रैटेजी का नतीजा ये हुआ कि जेप्टो का ग्रोथ रेट आसमान छूने लगा। उन्होंने मुंबई से शुरू करके दिल्ली, हैदराबाद, पुणे जैसे बड़े शहरों में अपने जड़ें मजबूत कर ली। जेप्टो इंडिया का साल 2023 का सबसे बड़ा यूनिकॉर्न बना, यानी एक ऐसा कंपनी जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से भी ज्यादा का हो गई। उन्होंने नई दुकानों और ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप की, जिससे उनके प्लेटफॉर्म पर सिर्फ दूध सब्जी नहीं बल्कि हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स और फैशन आइटम्स भी मिलने लगे। और आगे जो हुआ उसने सबको शॉक कर दिया। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। जो कंपनी मुंबई के एक छोटे से रूम से शुरू हुई थी, आज जो हजार करोड़ की कंपनी तक पहुंच चुकी है। पीछे मुड़कर देखे तो ये सोचना भी नामुमकिन लगता है, पर उन्होंने पूरे देश का रिटेल मार्केट का नक्शा ही बदल दिया। पर क्या इस बेपनाह कमाई के पीछे सब कुछ सही चल रहा था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जितना तेजी से उनका रेवेन्यू बढ़ रहा था उतनी तेजी से उनका लॉस भी बढ़ रहा था। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उन्होंने हर एक गली, हर एक नए इलाके में कब्जा करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया था। आज उनके 1000 से ज्यादा डार्क स्टोर्स दुनिया के हर एक शहरों में दिन रात काम कर रहे हैं। हर तरफ से ये सवाल आ रहा है कि क्या ये कंपनी प्रॉफिट ला पाएगी या डूब जाएगी। लेकिन उसी रात आदित्य ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो कि सिर्फ जेप्टो की नहीं, पूरा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को ही बदल कर रख देगा। उन्होंने पूरा ध्यान हर एक ऑर्डर पर आने वाले खर्चे को कम करने पर लगा दिया, जिससे उनका पर ऑर्डर लेस लगभग आधा हो गया। इस पूरे खेल को बदलने के लिए उनका सबसे बड़ा इंजन बना उनका खुद का नेटवर्किंग मार्केटिंग, जहां उन्होंने 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई सिर्फ आज से कर ली। इस दम पर जेप्टो अब स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा आईपीओ लाने के लिए तैयार है, जहां वो 1000 करोड़ों का नया कैपिटल खड़ा करेगा। अगर ये आईपीओ सफल रहा तो इस कंपनी की वैल्यूएशन $10 बिलियन से की ज्यादा वैल्यूएशन पर भी कर सकता है। दो छोटे लड़कों का ख्वाब अब सबसे बड़े फाइनेंशियल मार्केट पर राज करने के लिए जा रहा है। इसी जगह उन्होंने सबसे बड़ा रिस्की डिसीजन लिया जो उनका किस्मत बदल दिया। अगर उसी दिन कैवाला और आदित्य मिलकर वापस स्टैनफोर्ड चले जाते तो आज जेप्टो नाम की कंपनी ही नहीं होती। कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए परफेक्ट प्लान नहीं बल्कि एक अच्छा सा डिसीजन चाहिए। हमें लगता है कि कोई बड़ा काम करने के लिए हमें बड़े तजुर्बे की जरूरत होती है, पर इस कहानी ने हमारी सोच को पूरी तरह बदल दिया। अगर आपके पास सही स्किल्स और जज्बा है तब किसी भी लेवल पर पहुंच सकते हैं। फेलियर से कभी डरना नहीं चाहिए। अगर किरण कार्ड बंद नहीं होता तो शायद जेप्टो नाम की कंपनी भी नहीं होती। बिजनेस सिर्फ बड़ी बातों से नहीं, हर एक छोटी चीजों को एग्जीक्यूट करने से बनता है। अगर आपका उम्र अभी 18 से 25 है तो याद रखना, बड़ा सपना देखने के लिए बड़ी उम्र नहीं बल्कि बड़ा डिसीजन चाहिए। अगर आपको इन दो दोस्तों की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आपका हर एक लाइक हमें बिजनेस स्टोरीज बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और हाँ दोस्तों, आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए अभी नीचे कमेंट करो।
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नए बिजनेस डॉक्यूमेंटेड वीडियोस को मिस कर लोगे। मिलते हैं एक ऐसी और बेहतरीन वीडियो में। आज के लिए इतना ही। राम राम।